आरबीआई की रिजर्व मुद्रा को लेकर केंद्र के साथ हुए विवाद की वजह से भले ही उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन आरबीआई के अधिकारी अभी भी सरकार के दबाव में आने को तैयार नहीं हैं। रिजर्व मुद्रा के बंटवारे से अधिकारी अभी सहमत नहीं हैं। आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पूंजी भंडार कम करना बैंकों के साथ साथ पूरी अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकता है। आरबीआई के गवर्नर रहे उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद माना जा रहा था कि मोदी सरकार की राह का सबसे बड़ा कांटा निकल गया है। अब आरबीआई के अधिकारी रिजर्व मुद्रा का 1/3 हिस्सा मोदी सरकार को देने के लिए राजी हो जाएंगे, लेकिन उर्जित पटेल के जाने के बाद भी आरबीआई उन्हीं की नीति पर चल रहा है। पटेल जैसे रिजर्व मुद्रा का बंटवारा नहीं चाहते थे, ठीक वैसे ही आरबीआई के अधिकारी भी पूंजी भंडार को कम करने के समर्थन में नहीं है। आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पूंजी भंडार कम करना बैंकों के साथ साथ पूरी अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकता है। बैंकिंग क्षेत्र में रुझान एवं प्रगति रिपोर्ट में अधिकारियों ने कहा कि रिजर्व मुद्रा पिछले कई सालों से आरबीआई के पास ही रही है, इसे कम नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि आरबीआई के पास 9.6 लाख करोड़ रुपए की पूंजी दिखाई गई है, जो आरबीआई के पास अपनी कुल संपत्ति के 28% के बराबर है और वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा रखे जाने वाले रिजर्व पूंजी की तुलना में कहीं ज्यादा है। वैश्विक नियम 14% का ही है, इसीलिए केंद्र सरकार इसमें 1/3 का हिस्सा चाहती है, लेकिन आरबीआई देने को तैयार नहीं है। उसका आरोप है कि सरकार इसका इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए करेगी। वहीं सरकार की ओर से ये भी संकेत दिए जाने लगे थे कि यदि आरबीआई ने उनकी मांग नहीं मानी तो सरकार सेक्शन 7A का इस्तेमाल भी कर सकती है, जिसमें आरबीआई गवर्नर के अधिकार काफी कम हो जाते हैं और उन्हें सरकार की सलाह माननी पड़ती है। आज़ादी के बाद से इस सेक्शन का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया है, लेकिन मोदी सरकार रिजर्व मुद्रा के लिए इसे लागू कर सकती है, जिसे लेकर आरबीआई और केंद्र में तकरार जारी है। माना जाता है कि इसी वजह से उर्जित पटेल ने इस्तीफा दिया। वहीं अब जनवरी में आरबीआई की फिर बोर्ड मीटिंग होनी है, जिसमें देखना होगा कि रिजर्व मुद्रा पर क्या फैसला होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।